बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का कहना है कि इंडिया के साथ हालिया तनाज़े के दौरान 96 घंटों के दौरान जो कुछ हुआ वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान ने खुद अपने तौर पर किया, कहीं से कोई मदद हासिल नहीं की गई। सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग के दौरान बीबीसी को इंटरव्यू में उनसे सवाल किया गया कि चीन से पाकिस्तान को कितनी मदद हासिल हुई, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि चीन ने पाकिस्तान की मदद के लिए सैटेलाइट्स की पोजीशन बदली। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा कि इस दौरान हमने जो आलात इस्तेमाल किए वो यकीनन ऐसे ही हैं जैसे इंडिया के पास हैं, और हमने कुछ सामान दूसरे ममालिक से खरीदा है, मगर इसके अलावा हकीकी वक्त में हमने कहीं से कोई मदद हासिल नहीं की। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की अंदरूनी सलाहियतों पर इन्हसार किया गया। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। जेल सुप्रिंटेंडेंट मलीर अरशद शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जो जेल से लेकर रोड तक चलाई गई हैं, तो इसमें कोई शहरी भी जख्मी हो सकता था, जान से जा सकता था? नहीं, शहरी कोई जख्मी नहीं हुआ। कैदी अलबत्ता एक जो है वो उसकी डेथ हो गई है, वो यहाँ से ही उसको फायर लगे वो हो गया। 2 हमारे एफसी के जवान जो थे वो ज़ख्मी हुए, और जो है हमारे स्टाफ के प्रिजन पुलिस के जो लोग थे वो ज़ख्मी हुए। तो इसको फिर जो है ना, आप जो जिसकी बात कर रहे हैं कि आपकी सिक्योरिटी लैब्स था, तो सिक्योरिटी लैब्स नहीं था। ये तो एक नागानी आफत थी। तो कई अरसे से ये वही गार्ड है जो 28-30 आदमी पे मुश्तमिल है, पूरी जेल पे चल रही है। 6000 कैदियों के लिए 9 की नफरी काफ़ी है। 9 की नफरी काफ़ी है। 28 आदमी बता रहा हूँ टोटल। हमारे पास 211 की नफरी है जो 3 शिफ्टों में काम कर रही है। अच्छा, ये बताइएगा, सीएम सिंध ने भी जो है अभी ऐलान किया है कि जेल की ये लापरवाही थी, कैदी क्यों निकाले जेल से अंदर, कैसे बाहर निकले, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, कैदी निकाले नहीं, कैदी खुद निकले। वो जो मैंने अभी आपको वजाहत दी है कि कैदियों पर जब एक खौफ तारी हुआ तो उन्होंने धक्के देखे और उसकी जो दरवाज़ा था उसको दरवाजे खोले, उन्होंने खुद खोले। जी सर, सिर्फ इतना बता दीजिएगा, ये रेंजर्स के जो एहलकार आप कह रहे हैं जख्मी हुए हैं, पुलिस वाले रेंजर एफसी के जो एहलकार जख्मी हुए हैं और पुलिस के जो जख्मी हुए हैं गोलियां लगने से, वो किसकी गोली से? देखिए, बात यह है कि जब फायरिंग हो रही थी तो फायर में उसको एक रेंजर्स वाले को लगाया, रेंजर्स को लगाया, टच हुई गोली, और एक उसको पैर में लगी। हमारे वाले जो रीजन पुलिस के थे वो डंडों से और उनसे जख्मी हुए। नहीं, गोली लगी किसको इनको? अच्छा सर, ये बता दें, सर ये असला छीन के फायर किया? नहीं, कोई असला नहीं छीना था। अच्छा सर, ये बता दें, आप साहब एक सवाल का जवाब दे दें कि जेल में आपके पास क्या एंटी राइट के गैजेट्स नहीं थे? क्योंकि जब हम पहुंचे हैं तो जो एहलकार थे, जेल पुलिस की नफरी तो ज़रूर थी, वो हवाई फायरिंग करके कैदियों को रोक रही थी, लेकिन उनके पास कोई ऐसा सामान नहीं था एंटी राइट का जिसकी वजह से वो इनको अंदर रोक सकते थे। इसको मैं थोड़ा ऐड करता जाऊँ कि आपके जेल में अभी तक CCTV कैमरा नहीं लगे हुए। जी, CCTV कैमरा का जो एक प्रोसेस है वो चल रहा है हमारे पास, और वो एक ह्यूज क्वांटिटी में गवर्नमेंट में प्रोसेस में है, और वो इंशाल्लाह जल्द हो जाएगा। और जहाँ ये गैजेट्स की बात कर रहे हैं, तो देखिए, अब जब हमारे पास ऊपर टॉप पर एफसी की जो जवान हैं वो हैं, और फिर बाहर वो हैं, एक ये चीज़ कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये चीज़ हो जाएगी। बस उन कैदियों को एक नागानी में एक खौफ तारी हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने आके बाहर। अर्शद साहब ये बताइए, दुनिया में जहाँ पर भी कोई जेल बनी हुई है वहाँ पर कैदियों का यूनिफॉर्म होता है। आपके जेल में अरबों रुपए का यहाँ का बजट है, लेकिन कोई यूनिफॉर्म नहीं है। कल जब कैदी यहाँ से भागे, आपके पास कोई तरीक़ेकार नहीं था कि उनको पकड़े। जो नंगे पैर कैदी थे, आपने सिर्फ उनको पकड़ा। ये शनाख्त आप लोगों की थी कि नंगे पैर कैदियों को पकड़ा जाए। इसी चक्कर में जो है आपसे तकरीबन 138 कैदी अब तक आपकी कैद में नहीं आ सके। देखिए, मैं बताऊँ आपको, जो अंडर ट्रायल प्रिजनर होता है उस पर जुर्म साबित नहीं होता, वो एज ए अंडर ट्रायल होता है, तो उसको हम कपड़े नहीं दे सकते। कन्वेक्ट को कपड़े होते हैं वाइट। अंडर ट्रायल चूँकि उस पर केस साबित नहीं होता, जब उसका केस साबित होगा, उसको कन्वेक्शन होगी, तो वो हमारे पास सफ़ेद कपड़ों में हो जाएगा। अच्छा, कितने ये बताइए, एक्सपेक्टेशन आपने बोला नहीं थी इसकी, लेकिन इस तरह की सूरत पर काबू पाने के लिए पहले से इंतजाम होते? क्या कल ऐसा नजर आया कि जेल इंतजामिया के पास कोई इंतजाम नहीं था कैदियों को रोकने के लिए? देखिए, कैदियों को रोकने के लिए तो किया ना, कितने सारे कैदियों में से आप देखें कि चंद ही निकले हैं।
तो रोकते नहीं तो कैसे होता? अच्छा, उसमें भारतीय और अफगानी कितने थे भागने वालों में? नहीं कोई नहीं। अच्छा सर, ये बता दें कि फॉरेनर कोई नहीं है। नशे के फॉरेनर सारे जेल में मौजूद है। कितने किस्म के कैदी थे इसके अंदर, ये बता दें कि कैदी भाग रहे नशे के आदी थे, भागने भागने वाले कितने? देखें, ये ज़्यादातर एडिक्ट थे, नशे वाले केस में थे, जो मंशियात के केस में आजकल आते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो ये मंशियात वाले भी, जो मंशियात पीते हैं, ये स्ट्रीट क्राइम भी करते हैं। तो जो तादाद थी, कोई स्पेशल टीम बनाई गई है गिरफ्तारी के लिए क्या कर रहे हैं वो बता दें। हेलीकॉप्टर मंगाए? आखिरी बात सवाल है, गिरफ्तारी के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए वो मेरे साथ एसएसपी साहब भी हैं मलीर के, और वो जो है हमारी टीम तश्कील दे दी है उन्होंने, और वो आज सुबह से ही कार्रवाई है, और सुबह से ही लोग जो है वो हमने पकड़े भी हैं, ले आए। अच्छा साहब, ये बता दीजिएगा, ये कराची की तारीख का पहला जेल ब्रेक है। 6022 आदमी पे हमारी मालूमात के मुताबिक 9 आदमी थे उनकी हिफाजत पर। आप समझते हैं खुदा न खास्ता अगर कोई दहशतगर्दों का हमला हो जाता तो अच्छा, उस 9 में भी मुतमईन है आप इतनी हिफाजत? 9 में भी अभी बाहर शीट पर लिखा हुआ है कि आपकी 1 घंटे के अंदर एक एहलकार है जो जेल में गश्त वो करता है। एक अलग एक्स्ट्रा आप इस होता नफरी है। से मुतमईन है? देखिए नफरी 9 आप गलत किसी ने फिगर दे रही है। एक्चुअली टोटल 28 लोग होते हैं मुश्तमिल जगहों पर। कल 6000 आदमी का 28 लोग होते हैं, काफ़ी हैं। तो जो हमारे पास जो नफरी है दिन में ज़्यादा होते हैं, शाम में दिन में तकरीबन 50 के करीब होते हैं। मुतमईन नहीं है आप इस नफरी से मुतमईन है? यानी सिर्फ ये बता दें, आप मुतमईन है इतनी नफरी से? मुतमईन क्यों नहीं हूँ? जितनी मेरे पास वसाइल है उससे तो मैं मुतमईन हूँ। अच्छा, टोटल नफरी कितनी है आपके पास मजबूरी तौर पर? 235 है, उसमें से जो है ना कुछ वो ठीक है, थैंक यू सर। एक ही सवाल, थैंक यू अर्शद जी। बस भाई, इंडियन अफगानी कोई भी नहीं है? अरे नहीं। कराची में जेल सुप्रिंटेंडेंट मलीर अरशद शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शहरी कोई भी ज़ख्मी नहीं हुआ इस तमाम तर वाक़े में, बल्कि एक कैदी ज़ख्मी हुआ है, वो भी यहाँ से फायरिंग की गई थी। उन्होंने कहा कि 6000 में से 3500 जो कैदी हैं उनमें से जेल में से 216 कैदी फ़रार हुए, 78 को पकड़ लिया भी गया है। कराची की मलीर जेल से रात गए 216 कैदी फरार। जेल सुप्रिंटेंडेंट के मुताबिक 80 कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। 135 से ज़ायद कैदियों की तलाश जारी है। कैदियों की जेल में तोड़फोड़, 700 से ज़ायद कैदियों का मरकजी गेट पर धावा, पुलिस की दौड़ें लग गई। फरार से रोकने के लिए शदीद हवाई फायरिंग की गई। वाक़े में 1 जख्मी हो गए, 2 FC और 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए, जबकि अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों को जेल में सर्च ऑपरेशन पुलिस, रेंजर्स और FC ने जेल का कंट्रोल संभाल लिया। वज़ीर दाखिला सिंध IG जेल खाना जात का मलीर जेल का मुआयना। DG रेंजर्स मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज का भी मलीर जेल का दौरा। मलीर जेल के अंदर और बाहर FC, रेंजर्स, SSU और पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई। जेल इंतजामिया ने आज कैदियों से उनके घर वालों की मुलाकात पर पाबंदी आयद कर दी। मलीर जेल के बाहर मुलाकातियों का रश लग गया। कराची की मलीर जेल से 216 कैदी फरार, 80 कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी कैदियों की तलाश जारी। मलीर जेल के अंदरूनी मनासिर दुनिया न्यूज़ ने दिखा दिए। मलीर जेल के अंदर कैदी कहां से फरार हुए, जेल के अंदर से तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे शहबाज खान। जी शहबाज। जी बिल्कुल, इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट जेल मलीर में मौजूद हैं। गुज़िश्ता रात यहाँ से 200 से ज़ायद कैदी जो है वो फ़रार हो गए थे। ये खुसूसी मनाजिर जेल के अंदर से हम आपको दिखा रहे हैं कि सर्कल नंबर 1 सामने नज़र आ रहा है। इसके बिल्कुल अकब में सर्कल नंबर 4 और 5 मौजूद है, जहाँ पर 650 से ज़ायद जो है कैदी बताए जाते हैं। वहाँ से दीवार तोड़ के जो है वो निकलने के बाद यहाँ पर आकर उन्होंने वाटर कूलर को जो है वो नुकसान पहुँचाया है, तोड़ा है। ये टूटा हुआ यहाँ पर वाटर कूलर नज़र आ रहा है। वॉश बेसन को भी ये तोड़ा है। इसके बाद ये मॉनिटरिंग रूम है जो कि जेल के अंदर ही अहाते के अंदर कायम है। यहाँ से बैठ के जो है कैदियों को मॉनिटर किया जाता है। ये इसका जो है बैरूनी दरवाज़ा, जिसके शीशे को जो है वो पहले तोड़ा गया। यहाँ पर अंदर आके जो है ये LCD, फ्रिज और ये दीगर जो सामान था उसको जो है वो तोड़फोड़ का निशाना बनाया गया है कैदियों की जानिब से। काफ़ी जो है वो तोड़फोड़ की गई है। शीशे के कांच यहाँ पर बिखरे पड़े हैं। सामान यहाँ पर बुरी तरीके से बिखरा पड़ा है, जिसमें LED और फ्रिज वगैरह जो शामिल है, जो अमले के ज़ेर इस्तेमाल यहाँ पर होता है। साथ ही साथ ये बाहर मोटरसाइकिल यहाँ पर मौजूद थी। ये स्टाफ की मोटरसाइकिल है, जिसका ये आप देख सकते हैं मीटर और हेडलाइट को भी जो है नुकसान पहुँचाया गया। इसके बाद ये आप देख सकते हैं कि कोर्ट रूम बना हुआ है। इस कोर्ट रूम को भी जो नुकसान पहुंचाया, इसके शीशे जो है वो तोड़े गए। साथ ही साथ अगर मेरे सीधे हाथ पे दिखा सकें तो ये भी जेल स्टाफ के ज़ेर इस्तेमाल दफातर हैं, इनके भी शीशे जो है वो टूटे हुए नज़र आ रहे हैं। ये माड़ी का दरवाज़ा है, जिससे बताया जा रहा है यहाँ पर तकरीबन 200 से ज़ायद जो है वो कैदी थे, जिन्होंने इसको धक्का दिया। धक्का देने की वजह से जो अंदर एहलकार थे 7 से 8 वो जो है मज़ामत बर्दाश्त नहीं कर पाए और ये दरवाज़ा खुल गया। और उसके बाद इस माड़ी के
के दरवाजे से बाहर जो बैरूनी दरवाज़ा है उसके ज़रिए जो है 200 से ज़ायद कैदी फ़रार हुए थे। 80 से ज़ायद कैदियों को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया। अब तक 135 से ज़ायद कैदी ऐसे हैं जो मफरूर हैं। काम का ये भी कहना है कि जो कैदी फ़रार हुए हैं उनके घरों के एड्रेसेस निकाल के उनके घरों पर छापे भी मारे जा रहे हैं ताकि जो है उनकी गिरफ़्तारी भी अमल में लाई जा सके। जी।